हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अंगारक योग के बारे में। अंगारक योग, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट योग आ जाता है और एक कंजंक्शन से बनता है। कंजंक्शन दो प्लैनेट्स की, पहला है मंगल, दूसरा है राहु। राहु और मार्स दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत गर्म प्लैनेट्स हैं और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लेने के लिए फेमस हैं। यहाँ पर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सी वे आउट के साथ, जो होने वाला है कि अंगारक योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में प्रेजेंट है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसके पास अपनी डेली एनर्जी 100 यूनिट्स है या 100 पैकेट्स है। तो अगर कोई अंगारक योग वाला आ जाता है तो उसके पास 200 पैकेट्स हैं। इसीलिए यह यहाँ पे ये योग दिक्कत करता है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाती, वो कंज्यूम ही नहीं हो पाती। और जब भी कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पाती, कंज्यूम नहीं हो पाती, वो बनती है गुस्सा। जैसे ही वो गुस्सा बनता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मांगलिक्स के लिए, बाकियों के लिए भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम करें। जितना आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे उतना ही पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में रह पाएंगे। वैसा ही अंगारक योग का सिस्टम है। अगर आप इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सके तो ये योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं आते। बट कंडीशन इतनी सी है ही कि आपको चैनलाइज करने के लिए सही डायरेक्शन मिलनी ही चाहिए। इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अंगारक योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में बन रहा हो, सेकंड हाउस में बनने के बाद वो अपनी फैमिली पे गुस्सा निकालेगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा और इस चक्कर में सारी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को उठाकर फैमिली बिजनेस में डाल दिया जाए जो इसके इंटरेस्ट का हो, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेडिकेशन के साथ वर्क करेगा, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा और बिजनेस को 10x तक लेके जाने का बहुत आराम से दम रखता है ये व्यक्ति। यही इसका एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर अंगारक योग किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 5th हाउस में बन रहा हो, 5th हाउस में बनने के साथ क्या होता है कि ये अपने लव अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव लव अफेयर्स हो जाएंगे इनके। लेकिन अगर यहीं पर इनको इन्वेस्टमेंट्स हैंडलिंग के अंदर डाल दिया जाए और इसी प्लैनेट के ऊपर दूसरे किसी प्लैनेट की दृष्टि आ जाए और इन्हें ये समझाया जाए कि आपको ये सब चीज़ें आराम से करनी है, या हम इन्हें ये कहें कि आप नई स्किल को सीखने के लिए यहाँ पर आप बैठे हैं और आप नया स्किल गेन करें, तो ये बहुत इजीली और बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा फास्ट वो स्किल गेन कर पाएंगे। साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत अच्छी दे पाएंगे उस स्किल के साथ अपने बिजनेस के अंदर या जॉब के अंदर। अगर यही अंगारक योग बन रहा हो 6th हाउस में कुंडली के, आप सब जानते हैं 6th हाउस के अंदर राहु अकेला भी शत्रुवंता योग बनाता है और मार्स अकेला भी शत्रुवंता योग बनाता है। अब दोनों इकट्ठे आ चुके हैं 6th हाउस में, बहुत स्ट्रॉन्ग शत्रुवंता योग बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति को लॉ करा देनी चाहिए। लॉ करा देने के बाद ये व्यक्ति बहुत इजीली अपने ओपोनेंट्स को डिफीट कर पाएगा और वहीं फोकस्ड रहेगा सारा दिन और सारी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। आपको सिर्फ इस योग के लिए सही एनर्जी ढूंढने का और सही चैनल ढूंढने का वेट है। जैसे ही सही चैनल आपको मिल गया, उसके बाद इन्हें कोई रोक नहीं सकता। नो स्टॉपिंग बैक है, स्काई इज द लिमिट है। बस आपको कुछ एनर्जी पैकेट्स एक्स्ट्रा मिले हुए हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने कि आपने कैसे यूटिलाइज करने हैं, कैसे आप उनसे ग्रोथ ले सकते हैं। जिस दिन आप ये समझ गए, जिस दिन आप इनको सही वे आउट के साथ, सही पॉइंट के साथ इसको यूटिलाइज करने लग गए, आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। अगर आप मुझसे एक स्पेसिफाइड वीडियो चाहते हैं अंगारक योग के ऊपर, उसे इफेक्ट्स के ऊपर कि वो कुंडली के सारे हाउसेस में कैसा बिहेव करता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। मैं वीडियो लेके जल्दी ही आऊँगा। थैंक यू।